फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अच्छी, बना हुआ है कंस्ट्रक्ट बहुत बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। सिक्वेन्शियल रहता है। खूप चांगलं वाटतं, एकदम प्लीजंट जागा आहे. म्हणजे इथे आल्यावर एकदम मोकळं वाटते आणि असं वाटत नाही की आम्ही डेंटिस्टकडे आलो आहे. So my lab can see this and tell कि मेरा नाम डॉक्टर सोनल अग्रवाल है। मैं पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। मेरी ब्रांच का मतलब होता है कि मसूड़ों की जितने भी बीमारियाँ हैं उसका उपचार मैं करती हूँ, प्लस आपके इम्प्लांट्स जो कि दांत मिसिंग दांत को वापस लगाने की प्रक्रिया भी मैं करती हूँ। इसके अलावा जिस भी तरह का एडल्ट ट्रीटमेंट रहता है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना, मिसिंग दांत को लगाना, वो सब यहाँ पे मैं ही कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी स्पेशलिटी में ये भी आता है कि अगर आप गर्भवती हैं या फिर जो हमारे फीमेल्स के डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं लाइफ के, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स आती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स आती है, इन सब चीज़ों की स्पेशलिस्ट मैं हूँ। आपकी यहाँ पे लाइफ कोचिंग भी अवेलेबल है जो कि मेरे थ्रू होती है। तो हमारे डेंटल सेंटर किड्स एंड फैमिली डेंटल सेंटर, यहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ साथ बड़ों और बुज़ुर्गों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा कहना यह है कि नवजात बच्चों से लेकर 90 साल तक के किसी भी वर्ग के लोगों का ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। हम इस सेंटर पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शंस जो कि दांत निकालना कहा जाता है, जो आपके दांत निकले हुए हैं उनके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं। रिप्लेसमेंट में हम निकालने पहनने वाले दांत निकालना, जिसको आप बत्तीसी के नाम से जानते होंगे, डेंटल इम्प्लांट्स जो कि फिक्स्ड ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस जैसे कि ब्रिजेस हैं, हम ये सब यहाँ करते हैं। उसके आगे हम दांत को, आड़े तिरछे दांतों को सीधा करना, स्माइल डिज़ाइनिंग करना, आपके काले मसूड़े हैं, काले लिप्स हैं, उनको अच्छा अपीलिंग, अच्छा रंग देना, वो ट्रीटमेंट भी हम यहाँ करते हैं। दांत आपके पीलापन पड़ गया है दांतों में, उनको सफ़ेद करना, जिसको ब्लीचिंग बोला जाता है, ये ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ होता है। अब आप बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट बाकी जगह भी होता है, बट यहाँ पे क्या विशिष्ट है? विशिष्ट ये है कि हम एक एक ट्रीटमेंट को डिजिटलाइज्ड मॉडल में करते हैं। मतलब कि आपकी जो भी ट्रीटमेंट प्लानिंग रहेगी वो डिजिटल रहेगी, जिसको हम आपके ट्रीटमेंट से पहले आपको दिखा सकते हैं कि आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको हमारे सेंटर पे उपलब्ध हर टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास एक पेशेंट आए हैं जो हमारे पास पिछले 3 साल से आ रहे हैं। इनका हमने इम्प्लांट और ब्रिजेस भी किया हुआ है। अभी ये हमारे पास इसलिए आए थे क्योंकि इनका एक प्रीवियसली किसी और डेंटिस्ट के द्वारा किया गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट और ब्रिज था। इन्होंने कुछ कड़क खा लिया था, जिसकी वजह से उनके दांतों में दर्द हो गया था। इसको ठीक करने के लिए हमने ब्रिज को निकाला है, एक्सरेज लेके देखा और ओपीजी भी लिया। हमें फ्रैक्चर के कोई संभावना नहीं लग रही है, पर दर्द होने का एक ये कारण ये भी हो सकता है कि रूट कैनाल में वापस से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जो दबाव की वजह से दर्द पैदा कर रहा था। तो इसके लिए हमने ब्रिज को निकाला है और हमें दर्द पूरी तरह से चले जाएगा। उसके बाद हम वापस से दांत को साफ़ करेंगे, नए सिरे से उसमें फिलिंग करेंगे और फिर एक नया ब्रिज लगाएंगे, जिससे पेशेंट को पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। यहाँ हम एक्सरे कर रहे हैं। एक्सरे मतलब इसका नाम रहता है IOPA। इसमें हम ऐसे करते हैं जैसे हमें जिस दांत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमें डायग्नोस्टिक और वर्किंग एक्सरेज चाहिए रहते हैं देखने के लिए कि टूथ की लेंथ कितनी है रूट कैनाल करते समय, रूट की लेंथ कितनी है, अगर प्रॉपर फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम एक्सरेज के थ्रू भी जज करते हैं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स विच वी हैव। तो यहाँ पे हम अभी सर के लिए एक एक्सरे ले रहे हैं टू चेक कि हमने जो पुराना इनका रूट कैनाल पुराना किया हुआ था, इनको एक ट्रॉमा हुआ था, हार्ड चीज़ पे बाइट करने की वजह से पेन है, तो अभी हम रीट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका। वो पुरानी रेस्टोरेशन रिमूव हो गई है या नहीं देखने के लिए एक्सरे ले रहे हैं। ये चेयर साइड रहता है। दिस इज एन रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के लिए टीथ के अंदर से क्लीनिंग कर रहे हैं, जिनको हम नस का इलाज भी बोलते हैं। दांत के बीचों बीच अपने नसें रहती है, उन नसों को क्लीन करने के लिए हम इसमें
मशीन का यूज़ करते हैं। ये दिखने में बहुत डेंजरस दिखती है, सुई जैसी लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पैसिव रहती है। इससे बस हम टीथ के अंदर की जो शेप है उसको फॉर्म कर रहे हैं। सिक्वेंशियल रहता है, हर पेशेंट की हर टीथ की लेंथ अलग रहती है, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम जाते हैं और यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं। और ये फिर हैंड फाइल्स रहती है, तो दोनों का वर्क सेम है। हाँ, थोड़ा ये करता हूँ तो आपको मैंने पुरानी फिलिंग पूरी निकाल दी है। अब हम इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में टूथ के अंदर मेडिकेशन प्लेस करेंगे टू गिव पेशेंट मोर रिलीफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ स्कैनर भी है। अब स्कैनर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। आप में से कितने लोग होंगे जो डेंटिस्ट के पास गए होंगे, डेंटिस्ट ने आपकी कैप लगाने के लिए एक पेस्ट के समान चीज़ को ट्रे में रख के आपके मुंह में लगाया होगा, जिससे आपको उल्टी जैसा लगता है या बहुत ही चिपचिपा और गंदा लगता है। ये सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्कैनर है, इंट्राओरल स्कैनर। इंट्राओरल स्कैनर में हमारे पास एक छोटी सी ट्यूब टाइप की रहती है, जिससे हम अपने पूरे दांतों को स्कैन करके कंप्यूटर में एक फ़ाइल बना लेते हैं। आपके दांतों का रंग, उसमें किस तरह के स्टेन्स है, कितनी गैप है, कौन सा दांत के शेप का है, एकदम रियल टाइम जैसा है वैसा ही लैब को मिल जाता है, ताकि वो जब आपकी कैप बनाते हैं ज़्यादा प्रिसिशन से बनाते हैं, क्योंकि अपना कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ। और दूसरा, उनको आपके रियल टाइम जैसा आपके मुंह में दांत हैं वैसे उनको भी दिख रहे हैं। तो जो एक बारीकी चीज़ें रहती है कि इतना सा स्टेन है, इतना सा कलर चेंज है, वो सब आपका स्कैनर के थ्रू आपके कैप में भी आ जाता है। इससे आपको फ़ायदा है, क्योंकि टोटल प्रोसीजर सिर्फ 3 मिनट का है। जो पहले 10 से 15 मिनट का हुआ करता था, अब वो 3 मिनट का है। आपका काम जल्दी होता है। फ़ाइल क्योंकि डायरेक्टली ईमेल हो जाती है, आपको कैप बहुत जल्दी मिल जाती है, वेटिंग पीरियड बहुत कम हो जाता है, और प्रेसिशन का तो जवाब नहीं, बहुत अच्छा प्रेसिशन आता है उससे। ये सारी सुविधा आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। आपके ज़िले में कम से कम 50 डेंटिस्ट होंगे, पर आप हमारे पास क्यों आएंगे? ये इसलिए आप हमारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि जब आप हमारे क्लिनिक पे पैर रखते हैं तो सिर्फ हम आपका नहीं, आपके पूरे परिवार से जुड़ जाते हैं। आपके पूरे परिवार का ट्रीटमेंट हम यहीं पे करेंगे, बच्चे से लेके बड़ों तक का। किसी भी सामान के एक्सरेज के लिए, सीटी स्कैन्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी और डॉक्टर के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। हम डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं आपकी सहायता के लिए और आपके इलाज के लिए। आपको कहीं से भी ये नहीं होगा कि हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिला या इस चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं और डॉक्टर अक्षत अग्रवाल, हम यहाँ पे जो MDS डॉक्टर्स हैं, सब ट्रीटमेंट हम खुद से कर रहे हैं, और हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं, खुद का भी चेकअप करवाइए, खुद का भी ट्रीटमेंट करवाइए। आप खुद के लिए आए हैं, आपके बच्चों को देखने के लिए भी हम हाजिर हैं। प्रियंका शर्मा है, मैं गोंदिया की रहने वाली हूँ। और यहाँ मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। काफ़ी नाम सुना है ऐसा हॉस्पिटल का मैंने, तो इस बारी मैं ट्राई करने के लिए आई हूँ कि बेस्ट मिलता है कुछ के नहीं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हॉस्पिटल बना तो काफ़ी अच्छा है, नेम एंड फेम है, सुना है मैंने। और ये मुझे यहाँ पर भेजा गया मम्मी ने मेरी, क्योंकि वो सखी मंच से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी डॉक्टरों के साथ में भी पहचान है, तो उन्होंने यहाँ का रेफ़र किया है, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। देखिए, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। जैसे इसके पहले मैं शिंदे डॉक्टर है वहाँ गई हूँ, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जो पेशेंट होते हैं बैठने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स जो उन्हें अटेंड नहीं करते हैं सही तरीके से। यहाँ पे आई हैं तो काफ़ी अच्छे से रिसेप्शन में भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, और फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अच्छी। जब एंटर किया हमने तो मीन्स के जो बना हुआ है कंस्ट्रक्ट बहुत बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स।